रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भीषण हो रही है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में भीषण गोलाबारी की है। ये हमले तब हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हो रही थी। ट्रंप की ओर से प्रयास किया जा रहा था कि भारी तबाही के बाद अब बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए, लेकिन पुतिन लक्ष्य हासिल करने तक यूक्रेन से युद्ध जारी रखने पर अड़े हैं, जिससे इस युद्ध के शोले और भड़कते दिख रहे हैं। वहीं ईरान इजराइल के बीच भले युद्ध विराम जारी है, लेकिन दोनों ओर से लगातार तनाव बढ़ाने वाली कोशिशें हो रही हैं। अब ईरानी मीडिया ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान तेहरान के रिहायशी इलाकों में इजराइल के हमलों का एक नया वीडियो जारी किया। उधर जिस वक्त समझौते के दबाव के चलते हमास युद्ध रोकने की तैयारी कर रहा था, उस वक्त गाजा में इजराइल की ओर से बड़ा हमला किया गया। ट्रंप लगातार रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा करते रहे। ट्रंप की ओर से हमास के सीज़फायर स्वीकार करने का दावा किया गया। वहीं ईरान इजराइल युद्ध विराम का क्रेडिट भी ट्रंप ले रहे थे, लेकिन ताजा घटनाक्रम से लग रहा है कि युद्ध के तीनों मोर्चों पर ट्रंप का हर दांव फेल हो रहा है। खासकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध के और भीषण होने के संकेत दे दिए। तो सबसे पहले आपको इजराइल ईरान युद्ध के दौरान तेहरान में तबाही की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वीडियो ईरान की मीडिया की ओर से जारी किया गया, जिसमें लगातार हुए धमाकों के बाद सब कुछ सिर्फ धुआं और तबाही के तौर पर दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक लगातार दो धमाके, जमींदोज इमारत, हवा में उड़ती गाड़ियां, हर ओर बारूदी धुआं, तबाही की खौफनाक तस्वीर। विस्फोट ऐसा कि आग, धुआं और बर्बादी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। ये वीडियो ईरान पर इजराइल के मिसाइल वाले प्रहार की कहानी खुद बयान कर रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे इजरायली मिसाइलों ने ईरान के शहर शहर में बम बरसाए और पल भर में हर ओर मलबा बिखेर दिया। ईरान की बड़ी बड़ी इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल ईरान के बीच सीज फायर जारी है और इस बीच ये वीडियो ईरानी मीडिया की ओर से जारी किया गया। तस्वीरें इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान की है और इसके टारगेट पर है ईरान की राजधानी तेहरान का रिहायशी इलाका। यह वीडियो बेहद खौफनाक है, लेकिन इस तस्वीरों को जारी करने की टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस वक्त ईरान इजराइल के बीच सीज फायर है, तो ऐसे में ईरानी मीडिया की ओर से ऐसी तस्वीर के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है। दरअसल ईरान और इजराइल में सीज फायर भले चल रहा हो, लेकिन हमलों का खतरा दोनों मुल्कों के अंदर अब भी है और यही वजह है कि ईरान ने एक दिन पहले अचानक अपने एयर स्पेस बंद कर दिए थे। ईरान ने अपने मध्य और पश्चिमी इलाके में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अचानक रोक लगा दी, जहां उसके सेना के मुख्यालय, मिसाइल बेस से लेकर नतांज और फोर्दो जैसे अहम परमाणु ठिकाने भी इसी इलाके में हैं। दरअसल अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का दावा तो कर दिया, लेकिन अभी तक ना तो अमेरिका ने न ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ये पुख्ता तौर पर कह पाई है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म कर दी गई है। ऊपर से ईरान की संसद ने 2 दिन पहले ऐसा कानून पारित कर दिया जिसमें वो IAEA से सहयोग खत्म कर चुका है। ऐसी सूरत में जब ईरान की परमाणु क्षमता खत्म नहीं हुई है, ईरान की ओर से उठाया गया ये कदम अमेरिका को असहज करने लगा है। IAEA भी कह चुका है कि ईरान की परमाणु क्षमता हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकी है और 2 साल के अंदर ईरान फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम उस स्तर तक ले आएगा। उधर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने वजूद के लिए खतरा मान रहे इजरायली पीएम नेतन्याहू भी बार बार दोहरा रहे हैं कि ईरान में उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ, यानी मौजूदा शांति के पीछे भविष्य की तैयारियों वाली मोर्चाबंदी भी जारी है और शायद इसी मकसद के लिए ऐसे वीडियो और तस्वीरें जारी किए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, हजार बार, कई बार अगर आप किसी चीज से अलग होना चाहें या फिर उससे अपने आप को एसोसिएट ना करना चाहें, तो ऐसा तो ट्रंप करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बार बार हर युद्ध में किसी भी क्षेत्र में हो उसमें वो घुस जाते हैं, कहते हैं कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने मध्यस्थता कराई, भारत पाक हो, ईरान इजराइल हो, रूस यूक्रेन हो। एक बार फिर से किरकिरी की ओर बढ़ चुके हैं वो, और ये साबित हो रहा है क्योंकि जंग भीषण हो गई। देखिए बिल्कुल, और डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी दावा करते हो लेकिन उनके दावे कभी भी आप कह सकते हैं कि जमीन पर काबू नहीं हो पाते या फिर इंप्लीमेंट नहीं हो पाते, वो सिर्फ दावे करते रह जाते हैं। लेकिन जो तस्वीरें नेहा हम दिखा रहे हैं उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके अपने दर्शकों को ये बताने की हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये तस्वीरें इस समय सब सामने आई है, इनका रिलेवेंस क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। दरअसल ये तेहरान का उत्तरी इलाका है, यानी नॉर्दर्न ईरान का इलाका, तेहरान का इलाका है। ये क्वाड स्क्वायर इसको कहा जाता है, बहुत कमर्शियल बहुत बड़ा हब है। इसको आप कह सकते हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरिया रहता है। यहाँ पर जो मूवमेंट रहती है बहुत ज्यादा हैवी रहती है, व्हीकल्स की भी और लोगों की भी। अगर तस्वीरें हम दिखा रहे हो कि कहां कहां पर ज्यादा अटैक किए गए, तेहरान के साथ साथ नतांज हो, इस्फहान हो, सिराज, इसके अलावा हमादान हो, कोम हो, शहरान हो, दक्षिणी बुशर इलाका, और यानी सेंट्रल ईरान के साथ साथ वेस्टर्न ईरान के इलाकों में सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। और तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे वो दरअसल उत्तरी तेहरान की तस्वीरें थी। और ये इसलिए क्योंकि जब आपको याद होगा कि 12-13 तारीख को जब इजराइल की तरफ से लगातार अटैक किए गए थे, उसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएट किया था और फिर इजराइल की तरफ से बड़े अटैक किए गए। 12 दिन की बारूदी जंग के अंदर क्या तबाही हुई, परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया, कई टॉप कमांडर्स मारे गए, ईरान के करीबन 650 के करीब लोगों की मौत हो गई, करीब 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यानी ईरान को बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मेजर लॉसेज हुए। परमाणु ठिकानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, टॉप कमांडर्स मारे गए, उनके साइंटिस्ट मारे गए, और ये सारी आपको कह सकते हैं कैजुअलिटीज, आप कैसे नुकसान कह सकते हैं, ईरान को हुआ। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान लगातार अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, और यही इस समय सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। तो बने रहिए। और इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर से जंग और तेज होती दिख रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक तरफ घंटे भर तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात कर रहे थे, उधर रूस की सेना यूक्रेन के शहर दर शहर ड्रोन अटैक्स कर रही थी। ये हमले रूसी नौसेना के एक बड़े अफसर की हत्या के बाद हो रहे हैं। मुसीबत यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी रोक दी। अब यूक्रेन ये कह रहा है कि वो कुछ भी खतरनाक कदम उठा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को रूस ने यूक्रेन के शहरों में भयानक हमले किए। राजधानी कीव के उत्तरी इलाके का रिहायशी अपार्टमेंट रूसी ड्रोन के हमलों में खंडहर बन गया। नीपर नदी के दोनों किनारों पर कीव के आसपास 5 जिलों में 13 जगहों पर एक के बाद एक रूसी ड्रोन का कहर बरपा है। यूक्रेन को बड़ा नुकसान पोलचावा पर हुए हवाई हमलों में हुआ, जहां सैन्य इमारत पर हमले के साथ 2 लोगों की मौत और 47 लोग जख्मी हो गए थे। इन हमलों के बीच रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी इलाके खार्किव के मिलोव को अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन पर रूस का हमला ऐसे वक्त में हुआ जब एक तरफ पुतिन और ट्रंप के बीच घंटे भर की फोन पर हुई बातचीत नाकाम रही, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को मिलने वाले हथियार की सप्लाई रोकी हुई है। यूक्रेन के पश्चिमी वायु कमान के उप कमांडर ओले ज़खारचुक ने कहा है कि सबको ये समझना चाहिए कि पर्याप्त हथियार जैसी कोई चीज नहीं होती है। हम मिसाइलों का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो नहीं मिलती है, तो ये जंग बहुत मुश्किल होगी। यूक्रेन के आम नागरिकों और रिहायशी इलाकों में हो रही रूसी हमलों में यूक्रेन की सेना के फाइटर पायलट भी मारे जा रहे हैं। बौखलाई यूक्रेन की वायुसेना के अधिकारियों ने किसी भी जोखिम की हद तक जाकर हमला करने की चेतावनी दी। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गुरुवार को रूसी ड्रोन हमले में हुए नुकसान के बाद हथियारों की रुकी हुई सप्लाई को लेकर अमेरिका से बात करने का ऐलान किया। हालांकि अमेरिका के रुख को देखते हुए ये उम्मीद लगाना बेमानी है कि उसे यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में कोई दिलचस्पी है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका दखल ही इसलिए दे रहा है ताकि यूक्रेन की खनिज संपदा के दोहन वाली डील का फायदा उठा सके। एक तरफ जहां यूक्रेन रूसी हमले का कहर झेल रहा है, तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक चुका अमेरिका यूक्रेन के अंदर लिथियम की खदान का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
मेरे सहयोगी सुमित जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, रूस के ताज़ा हमलों को देखते हुए क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध का अंत होता हुआ नहीं दिख रहा है। 3 साल बीत चुके हैं और अभी तक किसी की भी मध्यस्थता से कोई फायदा नहीं हुआ है। अमेरिका तो वहीं पर मध्यस्थता करता है जहां पर उसको फायदा होता हुआ दिख रहा है। अब आगे इस जंग को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब ऐसा लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से प्रभावी हैं। खासतौर पे व्लादिमीर पुतिन और उनकी जो बातचीत थी उसके बाद लगातार रूस ने अटैक किए। 540 से ज़्यादा बड़े अटैक किए गए, आप कह सकते हैं ड्रोन से, और सबका फोकस था कीव, यानी लगातार उनके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, उनके एम्युनिशन डिपो, उनको टारगेट किया गया। दरअसल लक्ष्य हासिल किए बिना ही वो नहीं रुकने वाले, ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में क्लियर कर दिया गया है। और रूस अपना स्वीकार, यानी अपने जब तक इन इलाकों पर अपना कब्जा नहीं कर लेता वो पीछे नहीं हटेगा। पुतिन के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप से निराशा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि निराशा हुई, उनको लगता नहीं कि व्लादिमीर पुतिन रुकेंगे, और बातचीत के कुछ घंटों बाद ही यूक्रेन पर बड़े हमले किए गए। अब इंपॉर्टेंट ये है नेहा, खासतौर पर ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब ये डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि वो यूक्रेन की जो सप्लाई है वेपन्स की उसको कम करते जा रहे हैं, लेकिन अभी रूस रुकने वाला नहीं है। एक और तस्वीर हम अपने दर्शकों को जो दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कैसे ड्रोन से अलग अलग इलाकों के अंदर अटैक किए गए, और इनका मैं आपको बार बार बता रहा हूँ फोकस सिर्फ और सिर्फ कीव के इलाके थे, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे या फिर जो रसद की लाइनें हैं जो कीव से होकर जाती हैं आगे के इलाकों में, उनको काटना था रूस का मकसद, और शायद रूस इसीलिए बड़े अटैक्स को इनिशिएट कर रहा है। ठीक है, और ये बड़े अटैक्स जो हैं वो लगातार जारी हैं। उस दौरान भी जब बातचीत ट्रंप से चल रही थी रूस के राष्ट्रपति की, रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर जंग और तेज होती दिख रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक तरफ घंटे भर तक अमेरिकी राष्ट्रपति से बात कर रहे थे, रूस की सेना यूक्रेन के शहर दर शहर ड्रोन अटैक्स कर रही थी। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के ट्रंप के सारे दावे फेल हो रहे हैं। मध्यस्थता का हर प्रयास नाकाम हो रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आगे ट्रंप का कोई भी दांव नहीं चल रहा है। रूस के हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन पर फिर से ताबड़तोड़ बम बरस रहे हैं। उधर तबाही के बीच जेलेंस्की भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कोई कोशिश काम नहीं कर रही है, जिसका असर ट्रंप के बयानों में साफ नजर आ रहा है। दरअसल ईरान इजराइल सीजफायर और रूस यूक्रेन युद्ध पर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से बात की। ट्रंप ने पुतिन को समझाने की कोशिश की कि बातचीत के जरिए जंग का हल निकाला जाएगा। कूटनीतिक प्रयास के जरिए शांति बहाल करने की कोशिशों को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन पुतिन ट्रंप की सुनने को तैयार नहीं। रूसी राष्ट्रपति की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है कि यूक्रेन में अपना लक्ष्य हासिल करने तक रूस रुकेगा नहीं। साथ ही किसी तरह के शांति समझौते के लिए पुतिन ने फिर से अपनी शर्त दोहरा दी है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश बंद करे, साथ ही रूस के आधिपत्य को स्वीकार करे। यानी पुतिन किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप के इन दावों पर भी सवाल है, जो वो दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से करते रहे। ट्रंप को उम्मीद थी कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकने के बाद पुतिन बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसका भी कोई असर होता नहीं दिख रहा है। उधर जेलेंस्की कह रहे हैं कि हथियारों की सप्लाई को लेकर वो अमेरिका से बात करेंगे। यानी रूस और यूक्रेन दोनों अड़े हुए हैं। पुतिन जेलेंस्की युद्ध और तेज करने की तैयारी में जुटे हैं, जो जंग के और भीषण होने का संकेत दे रहा है। आज तक